हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। आज हम करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर के लिए। जी हाँ, कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर के लिए मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि जो कोस्ट गार्ड का पेपर है वो शायद 20 से 22 मार्च के बीच लगने वाला है, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन छांट के रखे हैं। तो चलिए आज उन्हें करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस प्रकार। पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्षेत्रफल को एरिया इंग्लिश में कहते हैं, तो इसलिए हम लेंगे ए। होता है ए बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? होता है भुजा का वर्ग यानी स्क्वायर। देखिए, जो हमारा क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 64, क्षमा कीजिएगा, वो दिया है 64, और हमारा भुजा निकालना है, मतलब भुजा स्क्वायर। देखिए, जब इसका हम अंडर रूट करेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ से 8 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा भुजा, मतलब जो उसकी एक भुजा होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या? परिमाप निकालना है। जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा। देखिए, हमने भुजा, तो परिमाप यानी कि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, हमने 8 निकाली है। जब 4 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा 32 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32 सेंटीमीटर। चलिए हम अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, सवाल तो ये भी सेम है, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे। इसमें भुजा पूछा गया है, उसमें परिमाप पूछा गया था, इसमें भुजा। देखिए, शायद आपको ना दिख रहा हो सवाल, तो थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। कह रहा है क्षेत्रफल जो दिया है, फिर क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया कहेंगे, तो एरिया के लिए लिखेंगे ए। ए बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ए हमारा दिया है 1024 गुणे भुजा स्क्वायर। चलिए इधर भी अंडर रूट चढ़ाते हैं और इधर भी। देखिए, अब हम कैसे जाने कि किसका वर्ग होगा। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, इस 64 में ऑप्शन में लास्ट में 4 दिया है, 32 में भी 4 दिया है और 24 में भी 4 दिया है। आपको पता है अगर 4 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में जो आएगा डिजिट, मतलब अंतिम में जो आएगा वो आएगा 6। लेकिन यहाँ पे अंतिम में आ रहा है 4, जो कि सिर्फ 32 में दिया गया है, लास्ट में 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा अंतिम में 4। तो इसका मतलब ये जो वर्ग है ये किसका वर्ग है? तो 32 का वर्ग है। इस तरह से यहाँ से निकल आएगा 32 और यहाँ से निकलेगा भुजा, यानी जो उसकी एक भुजा थी वो थी 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। देखिए, हम सवाल को कितनी जल्दी लगाएंगे, चाहे वो ऑप्शन से लगाएं कैसे भी लगाएं, हमें जल्दी लगाना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि एक रेलगाड़ी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब एक घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आप सबको पता होगा जो एक घंटा होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है नहीं होता है? तो आप कहोगे जी हाँ होता है। चलिए, जो एक घंटा है यानी कि 60 मिनट बराबर 75 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितना चलेगी? तो 75 बटे 60 किलोमीटर। तो 45 मिनट में कितना चलेगी, यहाँ कर रहे हैं, तो 45 मिनट में चलेगी 75 बटे 60 गुणे 45, 45 आएगा, 15 से काटेंगे तो 15 × 45, और ऊपर आएगा 75 और नीचे आएगा 15 से काटेंगे तो 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 56.25। कितना आएगा? तो आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 56.25 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 56.25 किलोमीटर 45 मिनट में चलेगा। चलिए अगला सवाल हमारा जो कहता है, देखिए ये आ रहा है हमारा
बट्टा से, डिस्काउंट से। ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पहले आप फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। लेकिन अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है, अगर ये बढ़ रही होगी, मतलब अगर ये बढ़ रही होगी तो इसके साथ हम कौन सा चिन्ह लेंगे, वो लेंगे प्लस का। अगर ये घट रही होगी तो इसके साथ हम लेंगे माइनस का। आप बताइए, यहाँ पे छूट हो रही है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 15 रुपये की छूट हो रही तो घट रही है, तो इसका मतलब इसके साथ हम लेंगे माइनस। तो चलिए फार्मूला ये है, अब फार्मूला में रखते हैं हम। तो -15 फार्मूले में प्लस था, और इसके साथ 20 के साथ जब हम माइनस लेंगे और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आएगा -20 आएगा। अब यहाँ पर भी प्लस एक्स वाई था, अब यहाँ पर जब माइनस एक मतलब इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस है, जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस। गुणे +15 गुणे 20 अब बटे में 100, ये हम अपने फार्मूले में रख लिए। चलिए अब इसको काटते हैं। देखिए जब 15 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 30, अब बटे में 10 है तो एक जीरो से एक जीरो और काट देते हैं। इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 35, ये प्लस लेंगे, ऊपर आगे बचा हमारा 3, जब माइनस के 35 से +3 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 32। यानी कि जो हमारी इसकी एकल छूट होगी वो होगी, समतुल्य छूट जो इसकी होगी वो होगी 32%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा जो कहता है, देखिए ये CISI से है, वैसे तो है ये SI से, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से। देखिए कह रहा है एक राशि थी 450 रुपये, 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो गई। मतलब हमें समय ज्ञात करना है, इसका समय बताना है कि कितने समय में ये 450 से 540 हो गई। देखिए पहले कितनी थी 450, अब कितनी हो गई 540। कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे ये 90 बढ़ी, 90 बढ़ी तभी ये 450 से 540 हुई है। इसका मतलब ये जो हमारा 90 है ये तो हमारा साधारण ब्याज होगा। और हम आपको बता दें इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर P यानी कि मूलधन गुणे R यानी कि दर गुणे T यानी समय बटे 100। ये जो हमारा है ये तो हमारा मूलधन है, इसे हम P कहेंगे। और ये हम निकाल लिए SI 90 जो आया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। और जो हमारा R दिया है वो दिया है 5%, ये हमारा R है। चलिए SI की जगह हम 90 रखेंगे और P के जगह हम रखेंगे 45। चलिए इसे काट दे रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। देखिए हमने SI 90 निकाला था, चलिए 90 रखेंगे। अब P के जगह हम रखेंगे 450 और गुणे R की जगह हम 5 रखेंगे, और T निकालना है तो T को T लिखेंगे और बटे में करेंगे 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो तो ये कट गया, 45 से काटेंगे 90 तो कटेगा 2 बार में, कटेगा? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कटेगा, तो ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ से अगर हम काट दें 5 से काटें 10 को तो 2 बार में कटेगा। अब ये 2 जो है इधर आएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4, इधर बचेगा T। तो हमारा जो समय आ गया वो आ जाएगा 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो C है वो सही हो जाएगा। देख लीजिए जी, इसका ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, ये भी साधारण ब्याज का। देखिए कह रहा कोई धन 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज 810 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमारा 810 दिया है ये क्या दिया है, तो आप कहोगे ये है SI यानी कि साधारण ब्याज। अभी हम फार्मूला आपको बताएं, आप नोट कर लीजिए। SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। P हमारा मूल प्रिंसिपल होता है, R हमारा रेट होता है यानी कि दर, और T हमारा टाइम यानी कि समय, और SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, नहीं अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए,
बाकी हम करते हैं। देखिए हमारा जो एसआई दिया है वो दिया है 810 गुणे, हमें इस बार मूलधन निकालना है यानी कि पी निकालना है प्रिंसिपल। तो आर हमारा दिया है 9 दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, और समय हमारा दिया है 6। अब सब का बटे हम करेंगे 100, करेंगे? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल करेंगे। 9 से इसे काटेंगे तो आएगा 90, इसे 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, और इधर कटेगा 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, आ जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। चलिए यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, उधर बचा 30। अब हमारे पास क्या क्या बचा, तो बचा 30 बराबर 50 गुणे पी, क्षमा कीजिएगा जो 50 है वो पी के बटे में है, तो पी बटे 50। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो 50 का गुणा 30 में करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन वो सॉरी जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा पी बराबर 30 गुणे 50। अगर हम 30 गुणे 50 करेंगे तो आएगा जो इसका आंसर वो आ जाएगा 1500, 3 पचे 15 और डबल जीरो 1500 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए ये है नंबर सिस्टम का, कह रहा है सरलीकरण का, क्षमा कीजिएगा, कह रहा है 20। देखिए हम आपको बता दें जो का होता है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, का जहाँ जहाँ का लिखा है वहाँ वहाँ हम गुणे का निशान लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। देखिए 20 गुणे का मतलब गुणा गुणे 20। अब जब परसेंट हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, प्लस 40 का मतलब गुणा, x जब हटाएंगे सॉरी जब x का परसेंट हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग बराबर 60 गुणे 80, 80 के जब परसेंट हटेगा तो करेंगे 100 से भाग। चलिए यहाँ से इसे काट दें और इससे ये जीरो काट दें। आप कहोगे जी काट दें, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दें, और दो जीरो, एक जीरो से ये कटा और एक जीरो से ये कटा। आप कहोगे बिल्कुल काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जब दो का गुणा हम दो में करेंगे, देखिए बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम कोष्टक वाला करते हैं, फिर हम का वाला करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोष्टक तो है नहीं तो गुणा है तो गुणा वाला करते हैं। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 4, अब प्लस, अब ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे अभी जगह नहीं बचेगी, फिर 4x, जब 4 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 4x, और नीचे बचा था 100 बराबर 8 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 8 छंग 48 आ जाएगा, 8 छंग 48 आ जाएगा। चलिए हम 10 का भाग इसमें कर देते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा, ये 4 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, जब 4 48 से 4 घटेगा तो 44 आ जाएगा, और इधर हमारा बचा था 0.4x बराबर, जब ये 4 इधर जाएगा तो घट के 44 हो जाएगा, हो जाएगा? तो आप कहोगे जी हाँ हो जाएगा। इधर से एक दशमलव जब हटेगा तो इधर 0 बढ़ेगा, और ये 4 से जब इसे हम काटेंगे तो हमारा जो x आएगा वो आ जाएगा 110। जब हम 4 से 440 को काटेंगे तो आ जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 110 दिया गया है, तो इसका हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए ये हमारा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, सारे सब जगह से हमने एक एक दो दो सवाल उठाए हैं, तो जो कि क्वेश्चन में आने की भरपूर संभावना है। तो चलिए देखिए कह रहा है हमारा साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले सारी भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये हमारा लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये कर्ण होता है, और ये आधार होता है। तो चलिए जो हमारा लंब दिया गया है वो दिया गया है 3, और जो कर्ण दिया गया है वो दिया गया है 5। अब जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, होता है? तो आप कहोगे जी हाँ होता है। देखिए जब हम
कर्ण की जगह 5 है, तो जब 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25। देखिए छोटी छोटी चीज़ें तो भाई कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कुछ मन में भी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी नहीं वहाँ रहता है। देखिए लंब हमारा 3 दिया है, अब जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आएगा 3 9 आएगा प्लस आधार का वर्ग। जब 9 25 से घटेगा, इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, तो घटेगा तो आएगा 16 आ जाएगा। 16 बराबर ए स्क्वायर। जब यहाँ से हम करेंगे स्क्वायर मतलब रूट करेंगे तो 4 आएगा ए, यानी कि आधार बराबर हमारा आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे, क्या होता है, तो होता है आधार बटे कर्ण। जो कॉस थीटा का मान होता है मतलब सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने 4 निकाला और कर्ण 5 था, तो कॉस थीटा बराबर जो आएगा वो आएगा 4/5, यानी कि जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें भी 4/5 दिया गया है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए कह रहा एक कार जो है 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो 3 घंटे में कितना चलेगी। तो चलिए आपको पता होना चाहिए कि जो 1 घंटा में सेकंड होते हैं वो होते हैं कितने, तो 3600 होते हैं। कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे। तो अगर 1 घंटे में 36 होंगे तो 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे। चलिए यहाँ से करेंगे गुणा, तो 36 दिया 108 होता है और प्लस 00, कहने का मतलब 10,800 सेकंड हो जाएंगे। अगर 1 सेकंड में 20 चलेगी तो 10,800 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। देखिए चलिए तो यहाँ भी कर देते हैं 20 का गुणा, 10,800 में कर दें हम 20 का गुणा तो आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ गौर करने वाली बात होगी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे किलोमीटर में दिए गए हैं, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा मीटर में, तो हम क्यों नहीं इसे किलोमीटर में बना लें। तो चलिए इसे हम किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 से करेंगे भाग, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए 1000 से करते हैं हम भाग, 1 0 से ये कटेगा, कलर चेंज कर लें थोड़ा, और 1 0 से ये कटेगा और 1 0 से ये कटेगा। अब 108 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो आ जाएगा 216। अब हमारा आंसर किस में आएगा, तो वो आएगा किलोमीटर में। तो इस तरह से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जो हमारा अगला सवाल कहता है, देखिए ये सवाल वर्क एंड टाइम का है। अगला सवाल जो कहता है कि ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए जो है वो किसी काम को करता है 10 दिन में, ठीक, और बी जो है वो किसी काम को करता है मतलब उसी काम को करता है 15 दिन में। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सवाल कह रहा है जब दोनों मिलेंगे तो मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। चलिए हम इनका निकालते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। मान लिए जो पूरा काम था वो था 30। चलिए पूरा काम था 30। अब आप बताइए ए अगर 30 काम 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा। आप कहोगे 3 करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल करेगा। अगर बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा, करेगा जी हाँ बिल्कुल करेगा। चलिए जो ए है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर ये दोनों करेंगे एक साथ तो एक दिन में काम कितना होगा, तो आप कहोगे काम होगा 5 होगा। कितना होगा, 5। हमें करना कितना काम है, 30 करना है। अगर एक दिन में 5 हो रहा है तो 30 काम कितने दिन में होगा, कर देते हैं 5 से भाग। अगर हम करेंगे 5 से भाग तो आएगा 6, यानी कि जो हमारा अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुमकिन है कि मैं शायद समझा पाया हूँ या नहीं पाया हूँ, ये तो आप बताएंगे। अगर नहीं समझा पाया तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा आपको समझ में या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप 8303763007 पर आप मैसेज कर लीजिएगा। आप अगर इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मैं इसके सलूशन की पीडीएफ आपको दे दूँ, शायद आप उससे समझ जाएं, क्योंकि उसमें भी सेम डिटेल
मतलब डिटेल से तो हम समझा दिए हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दे दीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि इसमें कमी क्या है, ताकि हम अगले वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।